हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 2 की ईवीएस का चैप्टर नंबर 19 और ये लास्ट चैप्टर है। वी नीड एयर। हमें एयर की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। लेकिन आप जानते हैं एयर को हम कभी देख नहीं सकते। कैन वी सी एयर? क्या हम देख सकते हैं? नहीं, नो वी कैन नॉट। एयर इज़ ऑल अराउंड अस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एयर हमारे चारों तरफ है और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, ऑल ऑफ अस नीड एयर टू सर्वाइव। हम सभी को सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए एयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड एयर। प्लांट्स और एनिमल्स को भी एयर की ज़रूरत होती है क्योंकि वो भी लिविंग बींग्स हैं। एयर कंटेन्स ऑक्सीजन दैट ऑल ह्यूमंस एंड एनिमल्स ब्रीथ इन। एयर के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं। हम कौन? जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स हैं, अर्थ पर जितने भी लिविंग हैं, वो सब क्या करते हैं? सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। जो एक और इम्पॉर्टेंट गैस होती है एयर के अंदर, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं। और हम इनहेल कौन सी गैस करते हैं? ऑक्सीजन। इनहेल मीन्स अंदर लेना। सांस जब हम अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाती है। एक्सहेल मीन्स जब हम बाहर निकालते हैं सांस को, छोड़ते हैं सांस, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो दोनों ही गैस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं एयर के अंदर। और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो प्लांट्स यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो अपना खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके। और जब वो अपना खाना बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, तभी क्या करते हैं? वो क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं। राइट? मतलब कि हम प्लांट्स को क्या दे रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लांट्स हमें क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन। तो ये जो है ये वाइसी वर्सा है, मतलब हम प्लांट्स की हेल्प कर रहे हैं और प्लांट्स हमारी हेल्प कर रहे हैं। इसलिए प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स, जो एनिमल्स हैं, हम लोग हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मोर अबाउट एयर। अब एयर के बारे में और ज़्यादा पढ़ते हैं। When air is blowing gently, it is called breeze. जब एयर जो है वो हवा जो है बहुत जेंटली ब्रीज करती है, मतलब कि बहुत आराम से हवा चलती है, बहुत अच्छी हवा चलती है। जब हम कहते हैं अरे वाह आज कितनी अच्छी हवा चल रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रीज़ कहते हैं। लेकिन अगर यही हवा बहुत तेज़ हो जाए तो हम क्या कहते हैं? तूफ़ान आया है, कहते हैं ना, स्टॉर्म आया है। तो स्टॉर्म जो है वो क्या करता है? इतना ख़तरनाक होता है कई बार के ट्रीज़ भी गिर जाते हैं। कहते हैं ना आंधी तूफ़ान आया था कल, आपने सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ में भी काफ़ी आता है। तो वो तभी होता है जब वो स्टॉर्म कहते हैं हम उसको, जब हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है। और जब बहुत अच्छी हवा चलती है, जब हम कहते हैं बड़े मज़े आ रहे हैं, आज हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो इसका मतलब है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रीज़। ठीक है? तो ब्रीज़ में और स्टॉर्म में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट वन इज़ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन आप जानते होंगे, जिसकी वजह से हमारे स्कूल में लास्ट ईयर छुट्टियां भी पड़ी थी दिल्ली में, है ना। बहुत सारे बच्चे की छुट्टियां पड़ी थी, 15 डेज़ की हॉलीडेज़ हुई थी, क्योंकि जो पॉल्यूशन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को छुट्टी डालनी पड़ी थी और बच्चों ने घर में मस्ती की थी। ठीक है ना। लेकिन अब हमारा दिल चाह रहा है कि हम स्कूल जाएं, राइट। तो अब हमारी मजबूरी है कि हम कोविड-19 की वजह से नहीं जा सकते। बट एयर पॉल्यूशन क्या है? एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। और एयर पॉल्यूशन कैसे होता है? हमारे ह्यूमन बींग्स की वजह से ही होता है, हम लोगों की वजह से ही होता है। वो कैसे होता है? हम क्या करते हैं? हम अलग अलग कार्स यूज़ करते हैं जब हम घर से बाहर निकलते हैं, अलग अलग व्हीकल्स यूज़ करते हैं, स्कूटी यूज़ करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ नहीं करते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है? बस वगैरह जो होती हैं, ठीक है, जिसमें सब लोग जाते हैं। अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करेंगे तो एक तो ट्रैफिक भी कम होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा। ठीक है। तो कार से, स्कूटर से, स्कूटी से, इनसे पॉल्यूशन कैसे होता है? क्योंकि इसके अंदर से स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैसेस होती हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करती हैं, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। और आपको पता है जो फैक्ट्रीज से गैसेस निकलती हैं, कार से गैसेस निकलती हैं, उससे भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। और एक बात और है, जब हम कोई चीज़ जलाते हैं, आपने देखा होगा
कोई कूड़ा पड़ा होता है तो वो जलता है, या फिर कोई लकड़ी जलाता है तो उससे धुआं जो निकलता है वो भी क्या हो रहा है, हमारी एयर जो है उससे पॉल्यूट हो रही है। ठीक है। जब हम कोई क्या कहते हैं, आपने देखा होगा स्प्रे किया जाता है पेस्ट को, मॉस्किटोज़ को मारने के लिए घर में हिट का स्प्रे करते हैं ना, तो उससे भी क्या है, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है एयर के लिए, हमारे लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट करता है। जब आप देखा होगा, जब आपके मम्मा या पापा कोई भी घर में हिट का स्प्रे करते हैं तो आपको उस रूम में जाने नहीं देते। क्यों नहीं जाने देते हैं? क्योंकि उसकी स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है, वो दिमाग को चढ़ती है, जिसकी वजह से मतलब आपको जाने नहीं दिया जाता है उस रूम में। दूसरा रीज़न ये भी होता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे लिए। जब उसकी स्मेल थोड़ी कम हो जाती है हमें तभी जाना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें इन स्प्रेस को यूज़ ही ना करना पड़े। अब कुछ यूजेस भी होते हैं एयर के, हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है जब हवा चलती है तो विंड मिल जो है वो चलता है। विंड मिल से क्या होता है आप जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, और विंड से ही वाटर बोट्स जो होती हैं उनको हेल्प मिलती है, वो आगे बढ़ती हैं। हमारे जो कपड़े सूखते हैं विंड की हेल्प से ही सूखते हैं, है ना। और जब हम फ्रेश एयर लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेश एयर कब लेते हैं, जब क्या होता है, बहुत अच्छी अच्छी हवा चल रही होती है। क्लियर एयर, हेल्दी एयर। अब अगर आपकी हवा साफ़ होगी तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी हेल्दी रहेगा। अब हम सभी को रहने के लिए बहुत क्लीन एयर की ज़रूरत है ताकि हम अच्छे से ब्रीथ कर सकें, क्योंकि अगर हम पॉल्यूटेड एयर में ब्रीथ करेंगे, सांस लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे। तो हमें कभी भी टायर्स को, प्लास्टिक्स को क्या नहीं करना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। और कभी भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ में नहीं रहना चाहिए। इंडस्ट्रियल एरियाज़ मतलब जहाँ पर फैक्ट्रीज़ लगी हुई हों। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम फैक्ट्री वाले एरिया में रहते हैं तो फैक्ट्रीज से बहुत सारा धुआं निकलता है, और वहाँ से कुछ ऐसे ऑयल्स भी निकलते हैं, ऐसे मिक्सचर्स भी निकलते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस भी निकलते हैं जो कि पानी में जाके मिक्स होते हैं। तो वहाँ का पानी भी पॉल्यूटेड होता है और वहाँ की एयर भी ज़्यादा पॉल्यूटेड होती है, जिसकी वजह से वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है। तो इसीलिए मना किया जाता है कि हमें इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं रहना चाहिए। और इंडस्ट्रियल एरिया को इसीलिए बिल्कुल जो सिटी होती है उससे बाहर रखते हैं, ताकि सिटी में रहने वाले लोगों को बिल्कुल भी कोई भी हार्म ना पहुँचे। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगाने को क्यों कहा जाता है, आपको पता है, पेड़ों से पॉल्यूशन बहुत कम होता है। जब हम रेगुलर प्लांट्स लगाएंगे तो पॉल्यूशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। एक तरह से ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन बहुत हद तक कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्लीन हो जाता है और हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं होती, हम आसानी से सांस ले सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और किसी भी चीज़ को जलाइए मत। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है और इसी तरीके से आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपकी वर्कशीट्स रेगुलर अपलोड करूँगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।